हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज के इस वीडियो में वनडे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। हड्डी और उपास्थि के संपोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम। दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कोशिका के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पोटेशियम और कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती तो रुधिर का थक्का नहीं बनता। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना परसेंट होता है? तो 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। यानी कि ब्लड की कमी होने पर या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर पालक का प्रयोग करने से सही हो सकता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां अर्थात पालक में। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। जैसे अल्कोहल एक प्रकार का डाईयूरेटिक होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंटमीबा। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया। किसके जांचने के लिए एलाइजा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो होता है एड्स। एड्स की जांच को हम एलाइजा टेस्ट द्वारा करते हैं। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होने लगता है यानी कि दांत का क्षय होने लगता है? तो फ्लोरीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत में यदि कोई संक्रमण होता है तो उससे पीलिया हो जाता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। यदि आदमी की स्मरण क्षमता समाप्त होने लगती तो उसे एमनीसिया कहा जाता है। चेचक होने का कारण, चेचक का मुख्य कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग पीला होता है, इसका मेन कारण होता है कि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का यानी कि मंड का। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके द्वारा हम हृदय की अनियमितता की जांच करते हैं। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? अरक्तता यानी कि ब्लड की कमी। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। यानी कि यदि हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाएगी तो हार्ट की जो मसल्स होती है कार्डियक, वो अचानक से डैमेज हो जाती है। उसी को हम लोग हार्ट अटैक या दिल का दौरा कहते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? तो कोयले की खानों में। दर्दनाक इटाई रोग कहाँ पता चला? जापान में। या किसके कारण होता है? कैडमियम। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, क्योंकि स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, उसके बाद नींबू। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? ओस्टियोपोरोसिस। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इससे बोन में कितना कैल्शियम की डेंसिटी है वो पहचान किया जाता है। तो यह रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी अरस्तु ही है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोथ अरस्तु।
अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस यानी कि थियोफ्रेस्ट। चिकित्सा शास्त्र फादर ऑफ मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है। तो होता है हिप्पोक्रेटस। एंटीबायोटिक्स अधिकारिकता प्राप्त होता है कहाँ से। एंटीबायोटिक्स कहाँ प्राप्त होता है। तो बैक्टीरिया से। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है। इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म है। जिंगो बाइलोबा एक साइकस की प्रजाति है जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। वायरस वृद्धि करता है केवल जीवित कोशिकाओं में क्योंकि ये खुद एक डेड होता है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 46। मनुष्य में नर को XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मादा को XX गुणसूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है। तो पिता का, क्योंकि Y क्रोमोसोम ही निर्भर करता है कि उससे बॉय बनेगा या डॉटर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है। गैम्बुसिया, जिसको इटली से इंपोर्ट किया गया था। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती, अर्थात वो सिर्फ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्व करते हैं। शार्क मछली में हड्डियों की संख्या 0 होती है क्योंकि यह एक कार्टिलेज का बना होता है यानी कि उपास्थि, इसमें अस्थियां नहीं होती। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है। शुतुरमुर्ग। यह एक सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है। तो कीवी। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन है। कीवी। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है। आर्क्योप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की एक कड़ी है। और पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो अंटार्कटिका में। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन होता है। हिपैरिन। अगर हिपैरिन हमारे ब्लड में मौजूद है तो धमनी में कभी भी ब्लड का जमाव नहीं होगा। अगर हिपैरिन कम हो जाएगा तो धमनी में ब्लड का जमाव हो जाएगा और इससे हार्ट अटैक आ सकता है। आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो पक्षी और सरीसृप। किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु में पता लगाया जाता है।